गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 को अच्छी तरह से समाप्त कर चुके थे, ठीक है। तो अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया है क्वेश्चन, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यों को निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा उसके गुणांकों की सत्यता की जांच करें, ठीक है। यानी कि इनका योग और गुणनफल को भी चेक करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को। x² माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसको यदि लिखे तो यहाँ 0 लिख लीजिए बराबर में, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट वाला से लास्ट वाले में गुणा करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। फर्स्ट इंटू लास्ट गुणा करेंगे और गुणा करके जितना आए, मान लीजिए कि इन दोनों में गुणा किए x² और 8 में तो आया 8x²। इसको ऐसे तोड़ना है कि माइनस का 2x आ जाए, ठीक है। तो देखिए तोड़े इसको, 4 दूनी का 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, x² हो गया, 8x² हो गया, ठीक है। यहाँ हम लोग को क्या लाना है, माइनस। तो बड़ा वाला जो है ना, बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे। अब देखिए यदि जोड़ करके लाना है, ठीक है, गुणा करने पे कितना है, इतना आ जाए, और जोड़ने घटाने पर इतना आ जाए 2x, ठीक है। तो यहाँ देखिए जोड़ लिखेंगे, जोड़ दिए तो देखिए अब इन दोनों को, इसको छोड़ दीजिए अब, तो देखेंगे तो देखिए माइनस का 4x और प्लस का 2x क्या होगा, माइनस का 2x। तो देखिए जो हमको यहाँ लाना था यहाँ आ गया, तो कितना में तोड़े, -4x प्लस 2x में। इसको लिखेंगे x² माइनस, अब ये वाला कंडीशन लिख लेंगे, ये वाला कंडीशन, ये जो आप लोग को दिख रहा है इसको मिटा दीजिए, ये वाला कंडीशन इसको। तो -4x प्लस का 2x और माइनस का 8, अब इसको मिटा देना, लिखिए तो चलिए इतना हो गया। उसके बाद 0, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद देखते हैं, अब इसमें कॉमन लेना होता है, ठीक है। इतना बस नॉर्मल आप लोग को कर लेना है। उसके बाद इसमें से देखना है कि कॉमन क्या है। इन दोनों में देखेंगे एक बार, इन दोनों में कॉमन क्या है, फिर इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है। वो देखिए यदि इन दोनों की बात करें तो इनमें हम लोग को क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो x माइनस, ठीक है, इसमें से x बाहर आ गया तो कितना बचेगा, 4, ठीक है। चलिए यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2, तो 2 को बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस 2 चौका 8, यानी कि 4 बचा। देखिए ये दोनों कंडीशन सेम आना चाहिए, यहाँ का दोनों कंडीशन जो है, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो देखिए अब इतना आ गया है। चलिए अब इसको यदि देखिए हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार इन दोनों कंडीशन में से, एक बार इस दोनों में से एक को ले लीजिए, और जो एक यहाँ है एक यहाँ है, इन दोनों को ले लीजिए। तो x प्लस का 4, देखिए यहाँ प्लस का 4 दिख रहा है, प्लस का 2, x प्लस 2 हो गया। अब यहाँ से इन दोनों में से एक कंडीशन को ले लेंगे हम, ठीक है। तो x माइनस 4 2 है, इन दोनों में से एक कंडीशन को ले लेंगे। तो लिख लीजिए x माइनस 4 इक्वल टू 0। इनसे क्या हम लोग को प्राप्त होगा, शून्यक प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, शून्यक, ठीक है। तो यहाँ देखिए x इक्वल टू क्या होगा, -2, इधर x इक्वल टू 0 है, माइनस, तो इधर आके प्लस x इक्वल टू 4। तो ये क्या है, ये जो आया है दोनों, ये है शून्यक, इसको लिखेंगे शून्यक, यानी कि अल्फा बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -2 और 4। यहां तक में कहीं से कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए
इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, जांच करना है। देखिए दिया हुआ है यहाँ जांच, ठीक है। तो जांच करना है, यहाँ लिख लेंगे जांच। यदि इन दोनों का योग का बात करें, योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो देखिए अल्फा बीटा दोनों क्या है, अल्फा और बीटा ये दोनों है ना, तो इनको लिख लेंगे -2 और +4 इक्वल टू। अब देखिए बी कौन सा है, बी देखिए ये दिख रहा है बी, तो माइनस बी माइनस, देखिए माइनस के जगह पर पहले तो माइनस है तो लिखेंगे, और बी के जगह पे कितना है -b बाई ए कितना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से जोड़े घटाएंगे तो इसमें से क्या होगा, 2 होगा बाहर, इसमें से माइनस माइनस प्लस, तो इसमें भी क्या होगा 2। तो ये हम लोग का क्या आ गया, योग, ठीक है। ये हम लोग का क्या है, योग है, योग बराबर है। अब गुणनफल की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा -2 इंटू 4, सॉरी पहले एक बार आप लोग इसको अच्छे से एक बार सूत्र लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, -2 गुने 4, ठीक है। इंटू मतलब क्या होता है, गुना होता है, तो -2 गुने 4। सी का मान देखें तो सी कौन सा है, 8। ए कितना है, ए यहाँ 1। तो देखिए यहाँ से यदि देखें तो कितना आ गया, -8 इक्वल टू -8। दोनों क्या है, दोनों बराबर है ना। देखिए LHS बराबर क्या है, RHS। यहाँ भी क्या है, LHS बराबर RHS, सत्यापित, ऐसे आंसर लिख लेंगे, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बार इसको आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 4s² - 4x + 4s + 1, ठीक है। हाँ लिख लेंगे, यहाँ इक्वल टू में 0 लगा दें, कोई दिक्कत, ठीक है। फिर पहले जैसे क्या करना है, इन दोनों में गुणा, फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। पहले इसको हम लोग फर्स्ट वाले को ऐसा ही सेम का सेम लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे क्या हो, -4s, ठीक है, -4s हो। तो इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं 2s - 2s। तो देखिए 2s - 2s पे तोड़े इसको, तो देखिए -2s प्लस, सॉरी -2s कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी कि चिन्ह तो माइनस का ही होगा, और 4s आ गया, -4s। हम लोग को लाना भी यही था, यही हम लोग को लाना था, यहाँ पे देखिए यहाँ लाना था। तो इसको तोड़े क्या, -2s और -2s में, ठीक है। यहाँ क्या है, +1 है इक्वल टू 0, कोई दिक्कत यहाँ तक में। चलिए अब पिछले क्वेश्चन में क्या बताए थे कि इन दोनों में सबसे पहले कॉमन लेना है, ठीक है। दो पेयर बना करके दोनों में से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, 2s कॉमन दिख रहा है, 2s। तो यहाँ का क्या बचेगा, 2s बचेगा इसमें से,
हाँ 2s बाहर कर दिए तो इसमें से और 2s बचेगा एक तो। देखिए इसको अच्छे से समझा देते हैं। 4s स्क्वायर है तो इसको 2s इंटू 2s में इसको तोड़ सकते हैं हम, ठीक है। तो एक 2s को बाहर कर दिए तो एक 2s बचा हुआ यहाँ पे आएगा, उसके बाद माइनस 2s की जगह पे 2s बाहर आ गया तो क्या बचेगा एक, ठीक है। और यहाँ देखिए यहाँ दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, एक कॉमन दिख रहा है, एक को कॉमन ले लिए, उसके बाद इसमें ठीक है इसमें करेंगे अब माइनस, तो यहाँ कितना बचेगा 2s, अब प्लस माइनस माइनस, अब 1 ठीक है। चलिए इक्वल टू क्या होगा अब 0। तो देखिए एक बार इन दोनों को ले लेंगे, इनको और इनको, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में इसको ले लिए, अब सेकेंड में इसको ले लेंगे, ये वाले 2s माइनस 1, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट वाले को बाहर निकाल लेना है, ठीक है। चलिए यदि इसको करें तो 2s इक्वल टू, देखिए 0 माइनस है तो इधर आके प्लस में होगा, 2s इक्वल टू 1, ठीक है। s इक्वल टू 1/2, ठीक है। यदि हम लोग इसमें बात करें तो देखिए 2s इक्वल टू 0 + 1, s इक्वल टू 1/2, दोनों में सेम ही आ गया, ठीक है। तो जांच इनकी कर लेते हैं। जांच तो इनका योग पहले देखेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 + 1/2 माइनस बी, देखिए यहाँ माइनस तो पहले रहेगा, उसके बाद बी का मान कितना है 4 है, ठीक है, -b, और यहाँ से भी आगे से देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 4 आएगा, ठीक है। ए देखिए ए कितना है, ए भी इसमें 4 है, कितना है 4, इसको 4 को लिख लेंगे। अब देखिए इसका क्या एलसीएम ले लेते हैं तो 2 होगा, तो कितना होगा 1 + 1 इक्वल टू, इधर का कितना होगा माइनस प्लस, तो 4/4, यदि दोनों को जोड़ दें, इसको दोनों को जोड़ दें तो 2 होगा, और नीचे एक 2 है, उसके बाद 4/4, यदि दोनों को काटे तो एक बार में, यानी कि क्या आ गया 1 = 1, यानी कि LHS = RHS। तो हम लोग योग को देख लिए, ठीक है, यानी कि योग सही है। अब इसकी गुणनफल को देखना है हम लोग को, ठीक है। तो एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद इनके गुणनफल को चेक करते हैं। चलिए अब गुणनफल देख लेते हैं। योग को देख लिए, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है, c/a होगा। अल्फा बीटा की बात करें तो अल्फा ये है, बीटा ये है, ये क्या है अल्फा, ये क्या है बीटा, ठीक है। तो अल्फा 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c कितना है, c कितना है, यहाँ पे देखिए 1 है, a कितना है 4 है, तो 4, यदि दोनों में गुणा करते 1 2 दूनी का 4 इक्वल टू 1/4, देखिए दोनों बराबर आ गया है दोनों, तो LHS इक्वल टू क्या है RHS, दोनों बराबर है, यहाँ लिख लेंगे सत्यापित आंसर, ठीक है। तो इतना आप लोग को करना होगा प्रत्येक क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है शायद 2 मार्क्स का आता है, ठीक है, 2 मार्क्स का आता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 6x² माइनस 3 7x, ठीक है। तो देखिए हम लोग को पागल बनाने के लिए 7x को उधर कर दिया है और जो अकेला है 3 उसको अंदर कर दिया। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले सजा लेंगे, ठीक है। चलिए इसको सजा लेते हैं अच्छे से। 6x² माइनस का 7x, पहले इसको लिख लेते हैं -7x और इसके बाद इसको लिख लेते हैं -3 = 0। क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए अब इसको पिछले क्वेश्चन की तरह तोड़ देना है। तो तोड़िए फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 6×3 = 18x²। इसको ऐसे तोड़ना है ना कि जोड़ घटा करके माइनस का 7x आ जाए। तो देखिए हम लोग को साफ दिख रहा है 9 दूनी का 18, यानी कि 9x दूनी 9x गुने 2x, तो कितना होगा 18x² होगा, 18x² होगा। बट हम लोग को चिन्ह क्या चाहिए, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। तो देखिए तोड़ दिए ना इसको ऐसे, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 6x²। इसको तोड़े 7 फर्स्ट इंटू लास्ट करके तोड़े तो कितना है 7x के जगह पर लिखेंगे -9x + 2x, ठीक है। चलिए इसके काम खत्म हो गया। उसके बाद -3 बचा हुआ है = 0, ठीक है। अब देखिए बोल रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से ही कि 2 का पेयर बनाइए। पहले 2 का पेयर बना लिया हम, ठीक है। अब इन दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है, ठीक है। तो यदि हम लोग कॉमन देखें तो क्या इसमें से 2x कॉमन दिख रहा है, सॉरी 3x। देखिए 3 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3x यदि हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 3x इसमें से कॉमन लेते हैं, तो 3 × 2 6, तो 2x बचेगा, ठीक है। देखिए 6x² को तोड़े तो 3x × 2x पे नहीं टूटेगा, 3 दूनी के 6x², 6x² हो जाएगा ना। चलिए तो देखिए इसको ऐसे तोड़ लिए। उसके बाद माइनस है तो माइनस 3×3 का 9, यानी कि कितना बचा 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसके जैसा ये लाना है। देखिए ऑलरेडी ये बना हुआ है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, बस एक कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 = क्या होगा, 0 होगा। हो गया। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें से क्या लेंगे, एक बार इनको और इनको ले लेंगे, 3x + 1 = 0। और फिर क्या लेंगे, इन दोनों में से जो ब्रैकेट में दिख रहा है, इन दोनों में से एक को ले लेंगे। तो ले लीजिए एक को, 2x - 3 = 0, ठीक है। यहाँ से हम लोग अल्फा बीटा का मान निकालेंगे। तो देखिए 3x = 0 - 1 होगा, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में, 3x = -1, x = -1/3। ये हम लोग क्या आ गया, अल्फा का मान आ गया। ये क्या है, अल्फा का मान। अब यदि बीटा की मान निकालें तो 2x = देखिए 0 माइनस में 3 है तो इधर आ गया प्लस में, 2x = 3, x = 3/2, इतना आ गया। चलिए अब जांच कर लेते हैं क्या LHS = RHS है, बस इसी को जांच करना है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह जांच करेंगे इसमें भी। तो देखिए पहले योग देखते हैं, योग अल्फा प्लस बीटा = -b/a। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। इसको आप लोग को शायद याद नहीं होगा, तो इसको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए इसको लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा का मान कितना है हम लोग का 1/3, प्लस बीटा का मान 3/2, माइनस बी, देखिए कितना है b 3। देखिए माइनस तो पहले से लगा हुआ है, उसके बाद भी 3 में माइनस है, तो -3। ए क्या है, ए यहाँ पे कितना है 6 है, तो इसको हम 6 लिख लेते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए देखिए इन दोनों का पहले एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 6 ही होगा।
यानी कि कितना होगा यहाँ -2 + 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6 3 9, ठीक है। माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस खत्म, 3/6 हो गया। चलिए इसमें से यदि हम घटाएं तो कितना होगा 7/6 = 3/6। कोई मिस्टेक हुआ है क्या हो? अच्छा से देखो तो पहले इसको एक बार। 3rd नंबर है ना। तो 1/3 कहाँ मिस्टेक हो रहा है जी? इसको देख लेते हैं। -+2x -2x और 3x कॉमन ले लेते हैं, तो 2x - 3 प्लस कॉमन, तो 2x - 3 2x - 3 रुकिए 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ देखिए तो इन दोनों का एलसीएम 6, 2 बचा तो -2x, ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ हम लोग का मिस्टेक है। यहाँ जो हम लोग मान रखे हैं ना, इसके मान रख दिए हैं, बट हम लोग को देखिए ये उल्टा था तो इसको हम लोग पलट के सीधा किए हैं। तो अब हम लोग को यहाँ से ना देखना है, यहाँ से ना हम डिसाइड करेंगे कि ए का मान कौन है और सी का मान कौन है। तो देखिए यहाँ क्या हम लोग मिस्टेक किए हैं, हम लोग यहाँ मिस्टेक किए हैं। बाकी ये वाला ठीक है, शून्य अच्छा से निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बीटा का मान है ही, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे माइनस का बी यहाँ है ना, तो देखिए इसको मिटा लीजिए। माइनस का बी, देखिए माइनस तो आगे से ही है, उसके बाद माइनस लगा हुआ है इसमें भी 7। b/a कितना है 6 है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। तो देखिए अब इसको तोड़े हम, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7/6, यहाँ भी कितना है 7/6, सत्यापित। ये हम लोग का क्या योग हो गया, ठीक है। अभी हम लोग को गुणनफल निकालना है, तो इसको एक बार देख लीजिए आप लोग, उसके बाद गुणनफल को देखते हैं। चलिए गुणनफल को भी चेक कर लें। गुणनफल को देखें तो अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान कितना है -1/3 इंटू बीटा का मान कितना है 3/2, ठीक है। इक्वल टू सी का मान देखें तो सी कितना है यहाँ पे -3 है। ए कितना है ए सॉरी यहाँ ना है जी 6, ये कितना है 6। तो देखिए गुना कर लीजिए, -3 इसमें भी आ रहा है, 3 दूनी का 6, -3/6। यदि काटे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का 1/2 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो हम लोग का क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया, ठीक है, सत्यापित। अब ऐसे लिखेंगे, इसको आंसर करेंगे, ठीक है। इसको लिखना है आप लोग को, जहाँ सॉल्व किए हैं क्वेश्चन में उसके ठीक बगल में ही जांच करना है, ताकि एग्जामिनर यदि आप लोग की कॉपी को चेक करे तो उसको सामने ही दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए। 4u² प्लस 8u, ठीक है, इक्वल टू 0। चलिए देखिए, यदि इसको हम लोग लिखे तो 4u² प्लस 8u, ठीक है, इन दोनों में से कॉमन लेना होगा। पहले हम लोग क्या लेना होगा? कॉमन। तो इसमें से कॉमन क्या लेंगे हम लोग? 4u को कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा? u बचेगा इसमें, हाँ, 4u² यानी कि इसको लिखे तो 4, ठीक है, 4 u को तोड़े तो u इंटू यू, ठीक है, इसमें से 4u को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ u बचेगा प्लस 4 इंटू 2 कितना होगा? 2 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए 4u एक बार ले लेंगे u प्लस 2, ठीक है, u इक्वल टू कितना होगा? माइनस का 2, और 4u इक्वल टू u इक्वल टू 0। और देखिए 4 क्या है? गुना में है तो यहाँ भाग में होगा, u इक्वल टू कितना होगा? 0। ये क्या हम लोग का अल्फा का मान आ गया, ये क्या है? बीटा है हम लोग का। यहाँ जांच करेंगे, योग लिख लेंगे पहले, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटे a, ठीक है। यदि अल्फा बीटा की बात करें तो देखिए एक बार क्या है? 0 है, और यहाँ की क्या है? माइनस का 2 है। जोड़ लेंगे इसको, माइनस का b देखें तो माइनस का b क्या है? यहाँ पे 8, ठीक है, माइनस का 8, a कितना है? 4 है, ठीक है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यदि इसको तोड़े तो माइनस का 2 इक्वल टू, यदि ये देखिए इसको काटेंगे 2 बार में, माइनस का 2, LHS बराबर क्या होगा? RHS, ठीक है। यानी कि हम लोग का योग तो सही है, ठीक है। अब गुणनफल को देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो 0 इंटू -2 इक्वल टू c कितना है? c कितना है हम लोग का? c कितना है? 0 है। क्या है? 0। और a कितना है? 4 है, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा? 0 इक्वल टू, ये भी क्या हो गया? 0, यानी कि LHS बराबर, LHS इक्वल टू क्या होगा? RHS, सत्यापित, ठीक है। आंसर। उम्मीद करते हैं कि इसमें भी आप लोग को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, t² माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आप लोग शायद देख करके इसको डर रहे होंगे, वो क्योंकि इन सारे में इतना लंबा प्रोसेस दिया था, इनमें बहुत शॉर्ट प्रोसेस है। तो देखिए इसको यदि हम लोग तोड़े तो t² माइनस 15 इक्वल टू 0, t² इक्वल टू 0। ये देखिए माइनस में 15 है तो इधर आकर के क्या होगा? प्लस का 15 होगा। t² इक्वल टू 15, t इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर है तो इधर क्या होगा? रूट चढ़ जाएगा 15 पे, ठीक है। तो कितना आ गया? t इक्वल टू इतना, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ प्लस माइनस का रूट अंडर 15 होगा तो देखिए एक बार अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? एक बार
प्लस का 15 होगा और एक बार रूट अंडर माइनस का 15। ठीक है, ये हम लोग का अल्फा बीटा का मान हो गया। सत्यापित करते हैं, अब जांच कर लेते हैं। ठीक है, तो योग निकालेंगे पहले। योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो रूट अंडर 15, ठीक है, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का 15। ठीक है, माइनस बी, माइनस का बी, माइनस बी बटे ए कितना है, ए कितना है 1। ठीक है, यदि इसको देखें तो यहाँ देखिए प्लस का है माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही 0 होगा। ठीक है, सॉरी कहीं तो मिस्टेक हम लोग से हो रहा है इसमें भी, एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन सही लिखे हैं वो। क्वेश्चन नंबर 5 है ना जी। तो सॉरी, यहाँ तो कोई गुणांक ही नहीं है। यहाँ कोई आपको दिख रहा है बी का मान? नहीं नहीं, इसको तोड़े तो कितना है, ये प्रोसेस है हम लोग का। ठीक है, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ भी क्या होगा 0 0, यानी कि LHS इक्वल टू क्या हो गया हम लोग का RHS। चलिए यदि गुणनफल को देखें, गुणनफल तो कितना होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान कितना है 15 गुणे माइनस रूट अंडर 15। ठीक है, सी बाई ए, सी कितना है, सी 15। ठीक है, सी 15, ए कितना है 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी क्या था, सॉरी 1 था। चलिए सी 15 हो गया और 1 हो गया, इसको हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए प्लस माइनस रूट से रूट, सॉरी रूट अंडर है ना जी, तो रूट अंडर में गुणा करेंगे तो रूट अंडर खत्म, यानी कि यहाँ 15 बचेगा 15। और देखिए यह कितना है माइनस का 15 था, तो माइनस का 15 इक्वल टू माइनस का 15, यानी LHS इक्वल टू क्या होगा RHS। सत्यापित, ये हम लोग का आंसर रहा। ठीक है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इसमें, 6 नंबर को देख लेते हैं।